चारों भैया का नामकरण किया गुरुजी ने। उसके बाद थोड़े से बड़े हुए, पढ़ने गए, पढ़ के आए तो विश्वामित्र जी महाराज उन्हें ले गए और जनकपुर में विवाह हुआ। और जनकपुर से जैसे ही आए, विवाह होकर के कुछ दिन ही ठीक बीते और देवताओं से वो खुशी झिली नहीं। एक बात बताना चाहता हूं, दूसरे की खुशी जो झेल जाए वो देवताओं से भी बड़ा होता है। दूसरे की खुशी जो झेल न पाए वह आदमी अपना विकास नहीं कर सकता। सरस्वती को बुलाकर के मंथरा की बुद्धि फेरी और मंथरा ने कैकेयी को और कैकेयी ने दशरथ जी से वरदान मांगे और राम जी का वनवास हुआ। भगवान राम तपस्वी वेश धारण करके और जंगल को, वन को चले हैं। तमसा नदी के किनारे सारे अयोध्या वासियों को छोड़ा है और आगे सुमंत जी को गंगा के किनारे पर ही पहले से छोड़ दिया और केवट से नाव मांग करके पार होते हैं। उतरे ठाड़ भय सुर शरीरे ता, नदी के गंगा जी के किनारे भगवान जब उतरे तो उनके मन में यह भाव आया कि हमें उतराई देनी चाहिए। पियहि की सिया जान निहारी, मन मोदरी मन मोदित उतारी,
इस केवट के जीवन में कुछ देखो तो न तो विद्या है, न कुल है, न कोई उपासना है, न कोई रहन सहन, ऐसा कुछ है। अच्छा, लेकिन भगवान इसके घाट पे आते हैं। दुनिया भगवान से मांगती है और भगवान इसे जबरदस्ती दे रहे हैं और ये मना कर रहा है। ऐसा सौभाग्य कैसे प्राप्त है? और पता है, रावण, विभीषण और कुंभकर्ण और शूर्पणखा, इन्होंने जब आराधना करी थी, तो जब आराधना करते करते रावण ने मृत्यु मांग ली और कुंभकर्ण ने नींद मांग ली, और जब विभीषण का नंबर आया तो क्या मांगा? विमल भक्ति का वर। और कितने हजार वर्ष तपस्या करने के बाद भक्ति का वरदान जाने कितने हजार वर्ष तपस्या करने के बाद मिला। और यहां भक्ति तो छोड़ो, बेचारे का रहन सहन भी कहता है, एहि प्रतिपाल सब परिवार, मैं इससे टूटी फूटी नाव है मेरी, इससे मैं पूरा परिवार पालता हूं। नहीं जानूं कछु और कबार। ऐसा व्यक्ति, और उसे वो वरदान मिला जो न रावण को मिला, न कुंभकर्ण को मिला, और न जाने बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी नहीं मिला, जो हजारों वर्ष तपस्या करते हैं, उच्च कुल के हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, वेद वेदांग ज्योतिष सबका ज्ञान है उन्हें, लेकिन इसको मिला। लेकिन पता है, कौन सा वरदान मिला? वेदा की न करुणा यतन, विभीषण को कितनी तपस्या करने के बाद मिली। ए भैया श्रोताओ, इसे ये विमल भक्ति कैसे मिल गई? बड़ा प्यारा भाव संतों ने कहा है, जिसकी नाव गंगा में रहती हो और जो नाव गंगा में चलाता हो, जिसकी नाव गंगा में हिलोरे खाती हो, वो सोरों वाली गंगा नहीं, कथा की गंगा। और नाव माने बुद्धि, तो उस बुद्धि, जो नाव, बुद्धि की जो नाव है, वो में आप लोग कथा सुनते तो ऐसे ऐसे करते हो ना, आहा, लहरा खाती है ना नाव, और केवल जे ही ज्यादा खाते हैं, फिर ज्यादा मन नहीं मानता तो फिर जे करे खाती है, और नहीं मानता तो खड़ी हो जाती है ना, है? तो जिसकी नाव इसमें हिलोरे लेती है, उस नाविक को भगवान को नहीं ढूंढना पड़ता, उस नाविक के पास स्वयं भगवान आता है कि मुझे अपनी नाव में बिठा ले। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय। वहां तो कह रहे हैं कि मुझे, मेरे में अपनी बुद्धि को प्रवेश करा दे,
मेरे में अपनी बुद्धि को प्रवेश करा दे। और केवट से कह रहे हैं कि मुझे अपनी बुद्धि में बिठा ले। मांगी नाव, यहां भी बुद्धि मांग रहे हैं बैठने के लिए। न केवट आना, गंगा में हिलोर लेती हो है। और एक और सुविधा की बात बताऊं, वह गंगा में नाव हिलोरा खावे तब तक तो ठीक है, और पलटा खाएगा ही ना तो ठीक है ना। वह गंगा में और जा गंगा में, वह गंगा में पानी में तो नाव रहे, हाँ आगे समझ गए, पर नाव में पानी ना आ जाए। और जा गंगा में चाहे पानी में नाव होए चाहे नाव में पानी आए, हैं दोनों में बेड़ा पार है। यहां दोनों में बेड़ा पार है। इसलिए केवट के जीवन में भगवान स्वयं चल करके आते हैं और कहते हैं मुझे नाव में बिठा ले। मुझे नाव में बिठा ले। और नाव में केवट बिठाता भी है ना तो फिर कोई शर्त नहीं रखता, कुछ मांगता नहीं है। और भगवान उन्हीं के जीवन में, उन्हीं की नाव में, उन्हीं की बुद्धि में, उन्हीं के हृदय में। और एक और बात बताऊं, भगवान कोई ऐसा मत समझना कि भगवान आएंगे तो मुकुट लगा के आएंगे, कि भगवान आएंगे तो गदा लेकर के आएंगे। ना जाने किस वेश में नारायण मिल जा, सबसे पहले परमात्मा यदि कभी आता है तो संत के रूप में आता है। संत के रूप में आकर के पहले भक्तों के हृदय में झाड़ू लगाता है, पोंछा लगाता है। झाड़ू पोंछा तो कहनी पड़ रही है अब, और नहीं पहले की भाषा में कहूं तो लिपाई करता है, हैं? हृदय की गाय के गोबर से लिपाई करता है। और फिर जब कोई महापुरुष आता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने दरवाजे पर वो बनाते हैं चौक पूरते हैं ना, हैं? तो ऐसे ही संत आकर के भक्त के हृदय में, मनुष्य के हृदय में पहले लिपाई करता है। लिपाई करवे के लें, क्योंकि पहले तो वो खुदाए पर रहता है, क्योंकि संसार की इतनी चोटें खाई होती हैं, हैं? तो हृदय भाई कैसे माने खुदाए पर हो। हर आदमी को पूछो वो यही कहेगा शीशे का था दिल मेरा और पत्थर का जमाना था और दिल टूट गया। खुदाए पर हो ना, टूटो टुटायो पर हो भाई, यूं कह लो। लेकिन साधु आता है, संत आता है तो फिर उसको कांच किसी के लग न जाए, उन्हें तो टूट गया ना दिल, जो कांच उसे साफ करता है, फिर लिपाई करता है, फिर वहां भगवान को बिठाने लायक करता है। और फिर एक बात बताऊं, एक गजब की बात बता रहा हूं आपको। फिर होता क्या है, उसको तैयार करने के बाद फिर गुरु में से ही भगवान प्रकट होकर के और उस गद्दी पर बैठ जाता है, उस चबूतरे पर बैठ जाता है। जब तक अपने आप को छुपा के रखता है, जब तक कि वो कुपात्र पात्र नहीं बन जाता, जब तक वह कुपात्र पात्र नहीं बन जाता, तब तक गुरु अपने आप को यथार्थ रूप में प्रकट नहीं करता। क्योंकि प्रकट कर भी दिया तो उसका जो कुपात्र है ना, आपने सुना होगा शेरनी का दूध
केवल सोने के पात्र में ही ठहरता है। सोने के पात्र के अलावा यदि और किसी पात्र में शेरनी का दूध दुह दिया तो उसको फोड़ करके पार निकल जाएगा। इसलिए जब भागीरथ ने तप किया और गंगा जी प्रसन्न हो गई और बोली कि मैं तैयार हूं तुम्हारे पुरखों का कल्याण करने के लिए, धरती पर आने के लिए मैं रेडी हूं, तो बोले चलो। बोले मैं अभी तेरे संग चलूंगी तो तुझे कोई फायदा नहीं होगा। बोले क्यों? बोले फायदा नहीं होगा। बोले क्योंकि मेरा वेग इतना तेज है कि मैं आऊंगी और धरती फोड़ के नीचे निकल जाऊंगी, तेरे पुरखों का कल्याण होने वाला, तो मुझे कोई साधने वाला तो चाहिए, पात्र। तब फिर बोले कौन है इस धरती पर? बोले एक ही है। कौन? देवों के देव महादेव। फिर महादेव की तपस्या करी, वे प्रसन्न करे, और जब प्रसन्न हो गए तो उन्होंने कह दिया कि आने दो गंगा जी को। बोले तुम साध तो लोगे? बोले साध लेंगे कि ऐसे साध लेंगे कि तुम ढूंढते फिरोगे। हाँ तो ठीक है। अब आई और शंकर भगवान ने गंगा जी को अपनी जटाओं में ही भीतर समा लिया। अब गंगा जी को निकलने को रास्ता ही नहीं मिले। अब भागीरथ जी इंतजार कर रहे कि जटा में तो आगे पर निकलें कब। शंकर भगवान से कही कब निकलेंगी? बोले हम निकालेंगे तब। तो तुम कब निकालोगे? जब जिनको अहंकार खत्म है जागो तब। तब फिर गंगा जी को बाहर। तो पात्र जब हो जाता है शिष्य, साधक, मनुष्य,